विदेशी संस्कृति का सिद्धांत है खाओ पियो और मौज करो, रहो होटल में मरो हॉस्पिटल में। जबकि भारतीय संस्कृति कहती है कि जियो तो ऐसे जियो कि शांति से मर सको और मरो तो ऐसे मरो कि मर कर भी याद रह सको। विदेशी जीवन मूल्य हमें सिर्फ लर्निंग और अर्निंग सिखाते हैं, जबकि भारतीय जीवन मूल्य लर्निंग अर्निंग के साथ साथ लिविंग भी सिखाते हैं। जीवन की 72 कलाओं में जीने की कला सबसे महत्वपूर्ण है। जीवन में अगर कठिनाइयाँ हैं तो कठिनाइयों से घबराइए मत। रात से भयभीत हो गए तो सुबह कभी नहीं आएगी। मजबूती से आगे बढ़िए, बस सुबह होने को ही है। अपने मन को मजबूत कीजिए, कमज़ोर मन से यहाँ कुछ नहीं होता। याद रखें, मन से हारे हार है, मन के जीते जीत। जो मन से हार गया समझ लो उसकी नैया डूब गई, और जो मन से मजबूत हो गया समझ लो वह सिकंदर बन गया। संसार का सबसे कठिन काम है खुद को बदलना। अमीर और विद्वान होना कठिन नहीं है, कठिन है अपने मन को जीतना। अमीर होना है तो 5 साल की साधना चाहिए, विद्वान होना है तो सिर्फ 10 साल की साधना चाहिए। डॉक्टर के लिए 15 साल की, वैज्ञानिक होना है तो सिर्फ 20 साल की साधना चाहिए। लेकिन यदि अपने आप को जीत कर महावीर जैसा होना है तो जन्म जन्मांतरों की साधना चाहिए। कैसी भी परेशानी में क्यों ना हो, भक्ति करना मत छोड़िए। घर गृहस्थी के क्रियाकलापों में कितने भी बिजी क्यों ना हो, धर्म ध्यान करना मत छोड़िए। तुम कहते हो ना कि आज मैं बहुत परेशान हूँ इसलिए सुबह की प्रार्थना नहीं कर पाया। मैं पूछता हूँ कि आज तुम बहुत परेशान हो तो क्या आज भोजन नहीं करोगे? तुम आज बहुत बिजी हो तो क्या आज तुम सांस नहीं लोगे? ज़िंदा रहने के लिए सांस लेने की भी फुर्सत ना हो तो भी सांस लेनी ही पड़ती है। सुबह उठो तो प्रार्थना करना मत भूलो। सुबह की प्रार्थना में बड़ी ताकत होती है। सारे फूल सुबह ही खिलते हैं, ज़्यादातर बच्चे सुबह पैदा होते हैं, मरीज की पीड़ा सुबह सुबह कम हो जाती है, सुबह झगड़े कम होते हैं। सुबह उठते ही किसी के घर में आग लगाने का काम मत करो। सुबह आग नहीं सिर्फ बाग लगाओ। आग लगाने के लिए तो पूरा दिन पड़ा है, आखिर इतनी भी क्या जल्दी है। दुनिया में 4 तरह के लोग हैं। एक वह जिनका मानना है कि मेरा तो मेरा है ही, तेरा भी मेरा है, ये मिथ्या दृष्टि है। दूसरे वह जिनका मानना है कि भाई मेरा मेरा है और तेरा तेरा है, ये सम्यक दृष्टि है। तीसरे वह जिनका मानना है कि भाई तेरा तेरा ही है, मेरा भी तेरा है, ये संत दृष्टि है। और चौथे वह जिनका मानना है कि ना मेरा है ना तेरा है, ये सब एक झमेला है, ये हंस दृष्टि है। इन चारों में आप कौन हैं? भ्रूण हत्या पाप है। आज जिस कन्या भ्रूण हत्या की चर्चा देश भर में चल रही है उसकी जिम्मेदार शिक्षित माताएं हैं। आज की माँ डॉक्टर को सुपारी देकर खुद अपनी संतान की हत्या करवाती है। ये शरीर से स्त्री तो है किंतु इनमें माँ का दिल नहीं है। यही कारण है कि भ्रूण हत्या का धंधा गांव शहर में धड़ल्ले से चल रहा है। आपको मालूम होना चाहिए कि जिस घर में भ्रूण हत्या हो वह घर घर नहीं स्लॉटर हाउस होता है। हेलो फ्रेंड्स, डीवी ग्लोबल एम्पायर चैनल में मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज की बुक समरी लेके आया हूं। बुक का नाम है कड़वे प्रवचन, जिसको लिखा है क्रांतिकारी राष्ट्र संत मुनि श्री तरुण सागर जी ने। 14 भाषाओं में ये बुक जो है ऑलरेडी पब्लिश हो चुकी है। इंटरनेशनल बेस्ट सेलर की कैटेगरी में ये बुक आती है। मुनि श्री तरुण सागर जी के अगर मैं सफ़र की बात करूं तो 13 वर्ष की उम्र में उन्होंने जैन संन्यास ले लिया था। 20 वर्ष की उम्र में दिगंबर मुनि दीक्षा, 33 वर्ष की उम्र में लाल किले से राष्ट्र को संबोधन किया था। 35 वर्ष की उम्र में राष्ट्र संत की पदवी से विभूषित किए गए। 38 वर्ष की उम्र में भारतीय सेना को संबोधन व सेना द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस तरीके से उनकी काफ़ी लंबी लिस्ट है। कड़वे प्रवचन बुक के अंदर वो जो हमें बातें बता रहे हैं ये ऐसी बातें हैं जिनका जो संबंध है हर इंसान की ज़िंदगी से है। हम अपनी लाइफ में, डे टू डे लाइफ में कई तरह की समस्याओं से जूझते हैं, तो उन प्रैक्टिकल समस्याओं के बारे में हमें उन्होंने बहुत अच्छे से प्रवचन के रूप में बताया है। तो आइए जानते हैं क्या हैं ये कड़वे प्रवचन। शरीर पर किसका अधिकार है? माँ कहती है मैंने इसे 9 माह पेट में रखा है इसलिए इस पर मेरा अधिकार है। बाप कहता है मैं ना होता तो पुत्र पैदा ही नहीं होता इसलिए इस पर मेरा अधिकार है।
पत्नी कहती है मैं अपने माँ बाप को छोड़ कर आई हूँ, इसलिए इस पर अब मेरा अधिकार है। आदमी एक दिन मर जाता है, शरीर को शमशान में रखाते हैं तो शमशान कहता है इस पर अब मेरा अधिकार है। अब आप ही विचार करें कि इस शरीर पर आखिर किसका अधिकार है। जीना एक कला है, हंसते हुए जीना इससे भी बड़ी कला है, हंसाते हुए जीना और भी बड़ी कला है, पर हंसते हुए मरना सबसे बड़ी कला है। जब तुम पैदा हुए थे तो दुनिया हंस रही थी और तुम रो रहे थे। अब कुछ ऐसा करो कि जब तुम मरो तब दुनिया रोए और तुम हंसो। रोते हुए पैदा होना दुर्भाग्य नहीं है, रोते रोते जीना और रोते रोते मर जाना ये दुर्भाग्य है। गाय दूध नहीं देती है, दूध निकालना पड़ता है। जीवन में महान कार्य अपने आप नहीं होते, उनके लिए प्रयास करना पड़ता है। वैष्णो देवी की यात्रा के लिए जब 70 साल की कोई बूढ़ी माँ या 7 साल का कोई बच्चा ऊपर चढ़ता है तो उनकी नज़रें केवल ऊपर रहती हैं। वह ना तो नीचे देखते हैं ना पीछे। संकल्प की शक्ति के दम पर ही वह बिना सांस खोए ऊपर चढ़ जाते हैं। ज़िंदगी की विकास यात्रा को ऊंचाइयां प्रदान करने के लिए ऐसे ही दृढ़ संकल्प की ज़रूरत होती है। ज़िंदगी में बदलाव ज़रूरी है। सिर्फ 2 लोग हैं जो कभी नहीं बदलते, एक तो मूर्ख और दूसरा मुर्दा। अगर आप कहते हैं कि मैं जहाँ हूँ वहाँ कोई नहीं पहुँच सकता, तो इसका अर्थ हुआ कि आप अपना प्रमोशन नहीं चाहते। सीढ़ी और सड़क बैठने के लिए नहीं होती, इन पर चलते रहना ज़रूरी है। बदलाव का ये मतलब नहीं कि हम अपने अतीत को भूल जाएं। बदलाव का मतलब गतिशीलता। पानी ठहर जाए तो गंदा हो जाता है, जीवन ठहर जाए तो धुंधला हो जाता है। गृहस्थ आश्रम चिंता और चिता का घर है। कभी संपत्ति की चिंता तो कभी संतान की चिंता, जो मिला उसकी देखभाल की चिंता, जो नहीं मिला उसे पाने की चिंता, संतान की पढ़ाई की चिंता, लड़का फेल हो गया तो चिंता, पास हो गया तो नौकरी की चिंता, नौकरी मिल गई तो छोकरी की चिंता, छोकरी मिल गई तो भोजन की चिंता। चिंता ही चिता है। फ़र्क केवल इतना है कि चिता सिर्फ तन को जलाती है और चिंता तन और मन दोनों को जलाती है। कर्तव्य ही धर्म है, लेकिन दुर्भाग्य तो ये है कि हर कोई जानता है कि प्रधानमंत्री को क्या करना चाहिए, लेकिन ये कोई नहीं जानता कि उसे क्या करना चाहिए। हमें अपने कर्तव्यों को पहचानना है, तभी धर्म, समाज और देश आगे बढ़ेगा। बोतल का दूध पीकर और होटल का खाना खाकर जो पीढ़ी पल बढ़ रही है, उससे आप धर्म, संस्कृति और संस्कार की पैरवी की उम्मीदें कैसे कर सकते हैं। जीवन में कुछ करना है तो हिम्मत चाहिए। जिधर दुनिया बह रही है उधर तुम भी बह गए तो इसमें क्या बहादुरी है। जीवन को आशा की दृष्टि से देखो, निराशा की आदत छोड़ दो। हर अंधेरी रात में चमकते हुए तारे और हर काले बादल में चमकती हुई बिजली का गोटा जड़ा है। गुलाब की झाड़ी में कांटे मत गिनो, फूल गिनो, क्योंकि जो कांटे गिनने में रह जाते हैं उनके लिए फूल भी कांटे हो जाते हैं। संसार में सुख से अधिक दुख, स्वर्ग से अधिक नरक है। ज्ञानी तो वह है जो दुख में सुख और नरक में स्वर्ग खोज लेते हैं। निंदा करना पाप है, निंदा सुनना और भी बड़ा पाप है। अगर कोई व्यक्ति अपने घर का कचरा तुम्हारे घर डाल दे तो क्या तुम उससे खुश होकर उसे चाय पिलाओगे? नहीं ना। तो फिर जब कोई व्यक्ति तुम्हारे सामने किसी की निंदा करता है तो तुम खुश होकर उसे क्यों सुनते हो? वह तुम्हारे कान में कचरा डाल रहा है और तुम खुश हो रहे हो। डर से बचें, भय का भूत सबसे बड़ा भूत है। रात में किचन में जाकर पानी पीने में डर लगता है क्योंकि हमें लगता है कि वहाँ कोई भूत है। ऐसे समय में सोचना, अरे जो वहाँ है वह यहाँ भी तो आ सकता है। फिर डर क्यों? डर के कारण हम रोज़ मरते हैं। शपथ खाओ, मैं मरने से पहले नहीं मरूंगा और ज़िंदगी में सिर्फ एक बार ही मरूंगा। इसी के साथ दोस्तों, इस बुक की जो समरी है वह कंप्लीट होती है। ये मेरा तीसरा वीडियो था इस बुक से रिलेटेड। अगर वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को दूसरों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।